आज हम ऐसे कवि या संत का जीवन परिचय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। तो आज हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करें। देखिए, तुलसीदास जी एक सिद्ध कवि है। इनका जो कोई प्रमाणिक जीवन परिचय नहीं है, यानी कोई भी नहीं बता सकता कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन जो कुछ इनके जीवन वृत्त से संबंधित सामग्री मिलती है, उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए, कुछ जो समय समय पर जो प्रसिद्ध सिद्ध लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उसके हिसाब से इनका जो जन्म है वहाँ 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ? 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में हुआ था। परंतु कुछ लोग सोरो को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं और ये श्री राम जी के क्या थे? अनन्य भक्त थे और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह जीवन परिचय में आप इनका लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी थे जो एक सिद्ध कवि है। इनका कोई प्रमाणिक जीवन परिचय नहीं है, फिर भी तुलसीदास जी का जो जीवन वृत्त से संबंधित कोई भी सामग्री मिलती है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जो जन्म है 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में स्थान में हुआ था। परंतु कुछ लोग इनको सोरो में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं तथा 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचना है हर एक बच्चा जानता है। पहली जो रचना है रामचरितमानस, सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। इसके अलावा विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला, इस तरह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और भी है। तो प्रमुख रचनाएं आपसे दो पूछता है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली। इनकी रचनाएं बहुत ही सिंपल है। और अब भाव पक्ष देख लेते हैं इनका। भाव पक्ष के अंतर्गत आप जानते हैं कि जैसा कि हेडिंग में लिखा है भाव, यानी कि विचार। इनके जो विचार थे या इनके अंदर की जो भावना थी वहाँ किस तरह की थी। तो आप सब जानते हैं कि ये एक संत थे। इन्हें भाव जगत का सम्राट माना जाता है। इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। मुख्य रूप से ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो तुलसीदास जी को भाव जगत का सम्राट माना जाता है। यहाँ से 1 नंबर में पूछा जाता है कि किसको भाव जगत का सम्राट माना जाता है, तो तुलसीदास जी को भाव जगत का सम्राट माना जाता है। उनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। अब बढ़ते हैं कला पक्ष की ओर। देखिए, कला पक्ष, तुलसीदास जी ने जो अपने काव्य लिखे हैं, यानी ग्रंथ लिखी, रचनाएं की, उनमें ब्रजभाषा का और अवधी भाषा दोनों का प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपने काव्य में दोहा, सरोटा, छंद आदि का प्रयोग भी किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस उसमें दोहा भी मिलता है, सरोटा भी है, छंद भी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है। कला पक्ष में आप समझ गए हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग किया, दोहा, सरोटा, छंद आदि का। अब अगला है आपका साहित्य में स्थान। देखिए, तुलसीदास जी को साहित्य में जो स्थान है सर्वोपरि स्थान है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा स्थान है, आदित्य स्थान है, इस तरह के आप विशिष्ट स्थान है, इस तरह के आप शब्द कोई से भी यूज कर सकते हैं। और आगे लिख सकते हैं कि इनकी रचनाओं के कारण ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे, यानी कि अर्थात इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह था इनका साहित्य में स्थान, आप लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुलसीदास जी के जीवन परिचय का। इसके बाद में यहाँ से फिर इनकी रचनाएं और भाव पक्ष और अंत में कला पक्ष और साहित्य में स्थान।